बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तस्वीर जो आप नीचे देख रहे हैं, ये दिल्ली की एक मशहूर मंदिर की है। महीना मार्च का है और साल 2006। तस्वीर में नजर आने वाली खातून मेरी बेगम है। इंडिया का ये विजिट प्राइवेट नौयत का था और हम ज़ाती हैसियत में महज घूमने गए थे। एक से पहर इस मंदिर के पास से गुजर हुआ तो लोग घंटी बजाने के लिए एक लंबी कतार में खड़े थे। बेगम बोली कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। मैंने तो माजरत कर ली और कहा कि अगर आप चाहती हैं तो कतार में लग जाइए। अभी वो कतार में खड़ी हुई थी कि एक शख्स तेजी से आया और लोगों को पीछे धकेलता हुआ बेगम साहब को सबसे आगे खड़ा कर दिया। एक लम्हा के लिए सोचा कि एक गैर मुल्क के अंदर इस कदर मेहरबानी करने वाला ये शख्स कौन हो सकता है। और फिर थोड़ी ही देर में पहचान लिया कि अरे ये तो वही सिक्योरिटी वाला है जो तमाम वक्त हमारे होटल के सामने मौजूद होता है। हम बाहर निकले तो वो भी हमारे पीछे पीछे चला आया। मोहतरमा ने घंटी बजाई तो आवाज नहीं निकली। सोचा कि शायद हमारा वहम है, हमें वहम गुजरा है। दूसरी मर्तबा बजाई, आवाज फिर नदारद। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी ट्राई भी कर डाली, मगर घंटी बदस्तूर खामोश रही। तो खौफजदा होकर तेजी से पीछे हट गई। उनकी इस हालत की वजह से हम होटल लौट आए। बाकी प्रोग्राम जो तफरीह का था, घूमने फिरने का, वो हमने मनसूख कर दिया। मगर मौसूफा की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। होटल इंतजामिया ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने तफसीली मुआयना किया और दवाई भी दी, मगर कुछ आफाका ना हुआ और वो रात हमने आंखों में काटी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अगले रोज हमारी वापसी थी। मगर पाकिस्तान आकर भी वो कई रोज तक बौखलाई सी रहीं और फिर हमने फैसला किया कि इस मौजू पर आइंदा बात नहीं करेंगे। आज कोई 20 बरस बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि घंटी क्यों नहीं बजी। कुछ अरसा से हमने ये कहकर ये विचार छोड़ दिया है कि घंटी जाने पुजारी जाने, हमारा इससे क्या लेना देना। फिर भी व्यूअर्स, अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो, कोई जवाब हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि तजस्सुस हमें आज भी है कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी लोग घंटी बजाते थे तो आवाज़ निकलती थी, हमने बजाई तो क्यों नहीं निकली। वस्सलाम।